तीन जादुई सोने की लंबी जुबान वाली बहनें। ढोलकपुर गांव में रहने वाली कुंती की तीन बेटियां थीं, जीविका, हिचकी और रमिया। कुंती घर चलाने का इकलौता जरिया था। घर की हालत काफी गरीब और बदहाल थी। घर में कदम रखती हुई कुंती जैसे ही घर में आती है, उसकी बेटी हिचकी कहती है, माँ, आप आ गए? अम्मा, आप बेटों में पानी लेकर आती हूँ। आइयो। उनकी बोली सुनकर कुंती अपना माथा पकड़कर कहती है, जाने ऐसी बेजुबान बेटियां मिली क्यों हैं? एक की तोतली बोली आधी समझ आती है तो आधी सर के ऊपर से जाती है। एक इतना हकलाती है कि उसकी आधी बोली में नींद आ जाती है, और एक तो गूंगी ठहरी। दरअसल कुंती के छिपे दर्द के पीछे उसके तीनों बेटियों की जुबान की कमी का होना था, जिसमें से हिचकी रुककर बोलती थी, जीविका गूंगी थी और रमिया तोतली बोली बोलती थी। सभी खाने पर बैठे थे कि सरला आती है और हिचकी बोलती है, सरला काकी, आप रहने दे हिचकी, बोलने की तकल्लुफ मत कर। जब तक तू मुंह खोलेगी और पूरी बात बोलेगी तब तक मैं जा चुकी होंगी। आओ आओ तरला ताती आओ। अरे कुंती, तेरी बेटियों का सिर्फ कद ही बढ़ गया है, जुबान तो दूध मुहे बच्चे जैसी है। काश कि तूने इन्हें बचपन में कंठ कुएं का पानी पिलाया होता। ये बोलकर सरला अपने घर की तरफ चली जाती है और कुंती कहती है, ना जाने सरला को मेरी बेटियों की जुबान की खिल्ली उड़ाकर क्या आनंद आता है। पता नहीं कौन लड़का मेरी बेजुबान बेटियों का हाथ थामेगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। कुंती के घर का गुजारा उसकी बेटियों के लगाए हुए बगीचे से चलता था। बगीचों में खूब सारी सब्जियां फलती फूलती थी, जिन्हें बाजार में बेचकर कुंती 4 पैसे जोड़ पाती थी। आज भी कुंती जाते हुए कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियां बेचने। कल सुबह के लिए ताजी सब्जियां तोड़ कर रखना और बगीचे में पानी भी डाल देना। ठीक है माँ, आप आओ माँ, हम तीनों तर लेंगे। तीनों बहनें बगीचे की सब्जियों को पानी देकर सब्जियां तोड़ रही थीं। तभी एक तपस्वी आकर उनसे कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई है इस निवास स्थान में? कोई है? तपस्वी की पुकार सुनकर तीनों बहनें उसको प्रणाम करती हैं और तपस्वी उनसे कहते हैं, आयुष्मती भव हे पुत्रियों, इस भूखे को भोजन दो। तीनों साधु को घर के अंदर बुलाती हैं और उसका स्वागत सत्कार करती हैं। जीविका उसके चरण धोती है तो हिचकी उनको पंखे से हवा करती है और रमिया उन्हें खाना परोसती है। जब तपस्वी खाना खा चुके तो कहते हैं, तुमने इस तपस्वी को अतिथि से भी बढ़कर आदर सत्कार दिया, मुझे इतने उत्तम भोजन से तृप्त किया। जब तुम्हारे हाथों में इतना गुड़ है तो जुबान क्या ही अद्भुत और मधुर होगी। तपस्वी से ऐसा सुनकर तीनों बहनों की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो कहती हैं, तीनों बेजुबान समान है। बाबा, ये मेरी बहन हित्ती है, ये दिविता है और मैं लामिया हूँ। दिविता दूंदी है, ये हथली और मैं तोतली हूँ। हे पुत्रियों, अपने अश्रुओं को पोंछ लो, क्योंकि जुबान से ज्यादा हृदय का साफ होना जरूरी होता है। तुम तीनों का हृदय मोम सा कोमल और गंगा के जल सा स्वच्छ है। जो जुबान तुम तीनों के लिए अभिशाप बन गई है, वही जुबान अब से तुम्हारी बड़ी पहचान और तरक्की का परिचय ठहरेगी। पर वो कैसे? मैं तुम तीनों को वरदान देता हूँ कि इसी पल तुम्हारी जुबान एकदम साफ हो जाएगी। इतना ही नहीं, जब कभी भी तुम निराश होगी, उस घड़ी तुम अपने नेत्र बंद करके मुंह खोलना। तुम्हारी जुबान एकदम सोने की लंबी होकर बाहर निकल जाएगी और उससे सोने के सिक्के, सोने की सब्जियां और सोने के जेवर की बरसात होगी। तथास्तु। फिर तपस्वी वहीं गायब हो जाता है। कुंती के घर आने पर कभी न बोलने वाली जीविका बोलती है, माँ, आप आ गई? मैं पानी लेकर आती हूँ। लाओ माँ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। माँ, आप हमें इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं? एकदम से तुम तीनों की जुबान कैसे साफ हो गई? कभी ना बोलने वाली जीविका बोल रही है। बिना पीठ थपथपाए जो हिचकी कभी एक शब्द नहीं बोल पाती थी, आज वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो शुक्र है, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ने की जरूरत है। माँ को चिंतित देखकर तीनों बहनें दुखी हो जाती हैं और आंखें बंद करके मुंह खोलती हैं कि अचानक उन तीनों की जुबान सोने की लंबी जुबान बन जाती है और वो कहती है,
मेरे सोने की जादुई जुबान मुझे ढेर सारे सोने के भारी सिक्के दे, मुझे ढेर सारे सोने के जेवर दे और ढेर सारी सोने की चमचमाती सब्जियां दे। देखते ही देखते तीनों की सोने की जुबान से निकलने वाले सिक्के, जेवर और सुनहरी सब्जियों से घर में ढेर लग जाता है, जिसके बाद उनकी जुबान साधारण होकर अंदर चली जाती है और वो बोलती हैं, माँ, हम आपको निराश उदास नहीं देख सकते। अब आप सिर्फ बैठकर खाइए और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। इन सभी को बेचकर हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब हमें इस कुटिया जैसे टूटे फूटे घर में भी नहीं रहना पड़ेगा। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। साफ जुबान के साथ तुम्हें जादू भी मिल गया। पर कैसे? एक तपस्वी यहाँ आया था और उसने हमें इस जादुई सोने की जुबान का वरदान दिया है। सोने की जुबान से मिले सभी सिक्कों, जेवर इत्यादि को बेचकर वो एक आलीशान घर खरीदकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। एक दिन उनके घर का दरवाजा खटखटाते हुए एक भिखारी कहता है, कोई है इस घर में बड़े दिल वाला? इस भिखारी को खाने के लिए कुछ दे दो। आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं और भिखारी कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को है तो दे दो ना। मेरे पास सिर छुपाने की छत है, न कोई ठिकाना, मेरी मदद करो। भिखारी की दयनीय अवस्था देखकर तीनों बहनें दुखी हो जाती हैं और आंखें बंद करके मुंह खोलती हैं। तभी उनकी जुबान सोने की लंबी जुबान हो जाती है और वो कहती है, ऐ मेरी सोने की जादुई जुबान, सोने के सिक्के दे, मुझे सोने की सब्जियां दे, मुझे सोने की जेवर दे। ये देखकर भिखारी दंग होकर कहता है, ये क्या चमत्कार है। धन की देवी हथेली से सोना बरसाती है, पर तुम तीनों तो जुबान से सोने की बौछार करती हो। ये सारा सोना तुम अपने पास रख लो, इसको बेचकर अपना जीवन बदल लो। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां दुनिया अपनी धारदार जुबान से लोगों के दिल को छल्ली करती है, वहीं तुम तीनों अपनी जादुई सोने की जुबान से लोगों की मदद करती हो। फिर तीनों जादुई सोने की जुबान वाली बहनें और भी कई जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। एक दिन जब तीनों बहनें सड़क से घर लौट रही थीं, तभी एक औरत गोद में बच्चा लिए उनका रास्ता रोककर कहती है, मेरी मदद करो। आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बात है? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरा ये नन्हा सा बच्चा बेजुबान पैदा हुआ है। इसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अगर आप तीनों कुछ पैसों की मदद कर देती तो बड़ी मेहरबानी होती। ये सुनकर तीनों बहनें दुखी होकर आंखें बंद करके मुंह खोलती हैं। तभी तीनों की जुबान एकदम लंबी हो जाती है और सोने की भरमार होने लगती है। फिर उनकी जुबान पहले की तरह साधारण हो जाती है और वो बोलती हैं, ये सारा सोना आपके बच्चे के लिए है। इनसे अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और उसको अच्छा जीवन, शिक्षा और उज्जवल भविष्य भी देना। अब आपका बच्चा बेजुबान नहीं रहेगा। सच में ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आप तीनों का शुक्रिया। इस तरह तपस्वी से मिले जादुई सोने की जुबान से तीनों बहनें सैकड़ों लोगों के जीवन की खुशहाली का कारण ठहरती हैं और उनकी मदद भी करती हैं।